की हुई प्रतिभा। रामगढ़ नाम का एक गांव में एक तालाब हुआ करता था। उस तालाब के किनारे कुछ गुलाब के फूल उगे हुए थे। सुबह सुबह सभी लोग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष तालाब किनारे घूमने आया करते। गुलाब के फूल हर किसी का मन मोह लेते थे। जिस किसी की भी नज़र उन फूलों पर पड़ती, वह उनकी सुंदरता की तारीफ करना नहीं थकता था। उन्हीं फूलों में लगे पत्ते रोज ये सब देखते तो उन्हें लगता कि कभी तो कोई उनकी भी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग आते और गुलाब के फूलों की ही तारीफ करते और पत्तों की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। अब पत्ते यह सोचने लगे कि भगवान ने सब कुछ तो इस फूल को दिया है, तो फिर इस दुनिया में हमारा क्या काम? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? यह सब सोचकर पत्ते निराश हो जाते और हमारे जीवन का तो कोई मोल ही नहीं है और हमारे अंदर फूल की तरह कोई विशेष बात भी नहीं है। समय गुजरता गया। एक दिन गांव में बड़ी तेज आंधी आई, जिसने थोड़ी ही देर में तूफान का रूप ले लिया। तेज हवा से सारे फूल और पत्ते झड़कर नीचे गिर गए। एक पत्ता झड़कर पानी में गिरा। वह पानी में तैर रहा था कि उसकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। वह चींटी तालाब में डूब रही थी और खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से सफल नहीं हो पा रही थी। पत्ते ने उस चींटी को आवाज़ दी और कहा कि तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें किनारे तक ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चींटी पत्ते के ऊपर आ गई। जब तूफान थमा, तब तक पत्ता तालाब के किनारे आ चुका था। चींटी पत्ते से उतरकर ज़मीन पर आ गई और उसने पत्ते से कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने आज मेरी जान बचाई है। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी और आप सचमुच बहुत महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पत्ता बोला, धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आज आपकी वजह से मैं अपनी काबिलियत को पहचान पाया। मैं तो खुद को किसी काम का ही नहीं समझता था, लेकिन आज पता चला कि मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है, मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। शिक्षा। इस कहानी की सीख यही है कि आप किसी भी हालत में कभी हताश न हों। सभी के अंदर कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा को पहचानिए। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, बस बढ़ते चलिए।